कानपुर के बिल्हौर स्थित नाना मऊ घाट पर शिव मुक्तिधाम के संचालक युक्त शिव योगी युक्तानंद जी महाराज ने मकर संक्रांति पर पूजा अर्चना कर भक्तजनों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। युक्तानंद जी महाराज ने अपने भक्तों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए देश में एक अच्छे सनातनी माहौल को बनाए रखने पर जोर दिया। गुरुकुल लाओ देश बचाओ की नीति पर शिव योग युक्तानंद जी महाराज ने राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, हमारा देश सनातन धर्म की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। राष्ट्रवादी सोच के लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आज हम जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य सिद्ध योगी शिव योगी युक्तानंद जी महाराज के पास आए हैं, जो नाना मऊ घाट, जिसको सुना होगा आपने, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर में आता है। ये उन्नाव और कानपुर की सीमा पे गंगा तट पे बना हुआ आश्रम है। महाराज जी सनातन धर्म के बड़े सशक्त महापुरुष माने जाते हैं आज भौतिक संसार में, और आपके पास बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिनको आध्यात्मिक जगत में उनका एक अलग महत्व है। आज हम आए हैं आश्रम पे महाराज जी से बात करने। महाराज जी का एक और भी कॉन्सेप्ट चल रहा है जिस पे रिसर्च चल रही है कि गुरुकुल लाओ और देश बचाओ। तो आज महाराज जी से ये जानना चाहेंगे कि गुरुकुल की पद्धति क्या है, गुरुकुल के आने से हमारे युवाओं को मार्गदर्शन क्या मिलेगा और हमारी शिक्षा जो बिगड़ी हुई शिक्षा है उसमें कैसे सुधार होगा, इसके बारे में महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के लिए मेरी मंगल कामनाएं। मैं गुरुकुल के बारे में जो एक मेरा बहुत ही एक गहराई से मैंने एक निष्कर्ष निकाला है सोच समझ करके कि बिना गुरुकुल के इस देश को बचाया नहीं जा सकेगा। हमारी जो संस्कृति है और हमारे जो शास्त्र हैं वो संस्कृत भाषा में है, और आज संस्कृत भाषा का लोप होता जा रहा है। हमारे संस्कृत भाषा में जो तमाम शास्त्र लिखे गए, जर्मनी, जापान विशेष रूप से दो ऐसे कंट्री हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि संस्कृत में ही वो लोग संभाषण करते हैं, रोज़मर्रा की बोलचाल भाषा भी संस्कृत में करते हैं। और वहाँ के प्रोफेसर्स आए और अभी हमसे मिले थे, जो है हिंदी साहित्य अकादमी और 2-3 ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजन किए गए थे, तो वहीं पे उन लोगों से भेंट हुई थी। तो उन लोगों की जो मैंने रुचि देखी, हमारे शास्त्रों में इतनी रुचि है, और आज हमारा देश, हमारे शास्त्र और हमारे देश की आने वाली पीढ़ी एकदम इन शास्त्रों से अनभिज्ञ है। गुरुकुल जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य था कि व्यक्ति में सन्निहित शक्तियों को जागृत करके उसको पूर्ण पुरुष बनाना और उसे लौकिक पारलौकिक दोनों क्षेत्रों में पारंगत बनाना। अब वो बच्चा जो बिहाइंड द वाल के पीछे क्या है वो भी देख सकता था। पुरातन काल में जब गुरुकुल से निकल के आता था, उसकी सूक्ष्म दृष्टि, उसकी दिव्य दृष्टि विकसित हो जाती थी, वो लौकिक समस्त विधाओं में पारंगत हो जाता था, तो जो बाकी जीवन है उसमें उसे कोई भूल नहीं होती थी। किसी भी प्रकार ब्रह्मपूर्ण जीवन, ब्रह्मपूर्ण कार्य, कोई भी अनैतिक कार्य वो नहीं किया करते थे। तो उनका उद्देश्य, उनके जीवन का उद्देश्य, समाज के प्रति उद्देश्य, ये सब बड़े स्पष्ट थे। राष्ट्र के प्रति उद्देश्य बहुत स्पष्ट थे। आज बच्चा इतना भटक गया है कि वो अपने माँ बाप को संभालने को तैयार नहीं है। वो उठा के उनको जो है वृद्धाश्रम में जो है लोग छोड़ा रहे हैं। बच्चे मोबाइल और टेलीविज़न में इस तरह से घुस गए हैं कि अपने इर्द गिर्द की अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से, अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियों से सब तरह से वो दूर होते जा रहे हैं। तो क्या आप ऐसी पीढ़ी से भारत की सुरक्षा की और हमारे सनातन धर्म की रक्षा की, संस्कृति की रक्षा की परिकल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने एक मुहिम चलाई है, गुरुकुल लाओ देश बचाओ। हम गुरुकुल
एक दकियानुसी गुरुकुल की बात नहीं करता हूँ। और गुरुकुल दकियानुसी पुरातन काल में कभी रहे ही नहीं, अत्यंत वैज्ञानिक थे, जो आज के वैज्ञानिकों से भी परे था। लेकिन आज लोगों के जैसा वातावरण है कि भाई लोग आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, भौतिकी और सब जो है पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा कहना है कि हम जो पुरातन कालीन शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है, इसका उदात्त समन्वय स्थापित करूं। वी जस्ट वांट टू मेक अ रेयर ब्लेंड बिटवीन मॉडर्न एजुकेशन एंड एंशिएंट एजुकेशन। यही हमारी शिक्षा जो है हर तरह के समाज से जो दुर्गति पैदा हो रही, समाज में विसंगति पैदा हो रही, तमाम अप्रासंगिक चीज़ें आ रही, उनसे मुक्ति दिलाएगी यह शिक्षा। इसलिए गुरुकुल लाओ, देश बचाओ, ये जो नारा है इसका क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि सरकार और समाज सब लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो ये थे सिद्ध पुरुष शिवयोगी युक्तानंद जी महाराज जी, जिनके मुखार बिंदु से आपने जाना कि जब तक हमारे देश में गुरुकुल पद्धति लागू नहीं होगी, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति उस ओर नहीं जा पाएगी, जिसके लिए हम लोग लक्ष्य लेके चल रहे हैं। महाराज जी ने बहुत विस्तार में गुरुकुल के बारे में बताया। आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना से, इसी तरीके से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।